हमें दो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक लघुवृत्तखंड, एक दीर्घवृत्त। इसमें से आपको दिख रहा होगा कि क्या है, एक लघुवृत्तखंड है, ये पूरा क्या है, दीर्घवृत्तखंड है ना। पूरा क्या है, दीर्घवृत्तखंड। ठीक है, अब हमें वृत्त के त्रिज्या पता है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या पता है, r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा पता है 60 डिग्री। थीटा पता है। वृत्त त्रिज्यखंड का फार्मूला भी मुझे पता है। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। मान रखा हमने, r का मान रखा 15, r स्क्वायर 15 गुणे 15, थीटा का मान रखा। तो कैलकुलेट करने के बाद जो क्षेत्रफल हमारा निकल के आया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 15 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर, 15 15 225 में तो सेंटीमीटर भी क्या होगा, स्क्वायर, राइट। फिर ए का मान हमें, त्रिज्यखंड का मान हमें पता चल, त्रिज्यखंड इतने का पूरा हमें क्षेत्रफल पता चल गया है, इतने का पूरे का पता कर लिया। अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल इतने का, तो अब हमें ये जोड़ेंगे, रेडियस सेम ही रहेगा और थीटा का मान भी वही 60 डिग्री। तो कैलकुलेट करने पे आएगा 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, 97.425। ठीक है, फिर अब चूंकि हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल गया और त्रिभुज का भी मिल गया ना, पूरे का मिल गया और त्रिभुज का भी मिल गया, तो ये लघुवृत्तखंड क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आ गया 20.325। क्या आया, ये लघु का मिल गया मुझे, लघु वृत्तखंड हमें प्राप्त हो गया। अब हमें दीर्घवृत्तखंड का मान चाहिए। मुझे इतने का क्षेत्रफल पता हो गया है, इतने का पता हो गया। अब दीर्घवृत्तखंड वाला चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे, पूरे में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद लघुवृत्तखंड जो दिया है उसको माइनस कर देंगे तो पूरे का दीर्घ मिल जाएगा। देखो अब लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल ही गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, 3.15 पाई का मान, या तो 22/7 ले लें या 3.15।